हेलो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्या नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो पेपर हुआ है प्रैक्टिकल का पेपर हुआ है और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चनों को आपको हल करके दिखाने वाला हूं और साथ ही साथ आप सभी लोग मिला भी पाएंगे कि हमारा कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जितने भी छात्र यहाँ पर IITI का प्रैक्टिकल देने गए थे सभी लोग पहले तो पेपर मिलाकर बताइएगा क्या आपका यही पेपर था या आपका अलग पेपर था। पेपर था ये आपका इलेक्ट्रीशियन का, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन ड्रॉ द यहाँ पर सर्किट डायग्राम यूजिंग BIS से यहाँ सिंबल्स यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो गया है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा यही आपका क्वेश्चन था या अलग क्वेश्चन था। सबसे पहले आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी कंफर्म हो पाए कि जो मैं आपको पेपर पढ़ा रहा हूँ, जिस स्टेट के लोग यहाँ पर देख रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से वीडियो, वो लोग यही पेपर दे के आए हैं या अलग पेपर दे के आए हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको पेपर मिलते हैं लेकिन किसी स्टेट का अलग पेपर आता है तो किसी स्टेट का अलग पेपर आता है, तो ये आप कंफर्म कर दीजिएगा हाँ मेरा यही पेपर था या नहीं पेपर था। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका जो पेपर है इलेक्ट्रीशियन का प्रैक्टिकल का पेपर है, फर्स्ट ईयर का एनुअल एग्जामिनेशन यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। जो 2 ईयर कोर्स है उन सभी का पेपर आज हुआ था फर्स्ट ईयर का, जो कि टोटल इसमें जो मार्क है 250 मार्क का है, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। बहुत सारे मतलब यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए थे जो कि तीनों क्वेश्चन को करना अनिवार्य था। अब इसमें चलिए बताते हैं यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। इसमें आपसे पूछा गया है कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम यूजिंग BIS से सिंबल्स मेजर द पावर एंड एनर्जी सिंगल फेज AC सर्किट विथ यूनिटी पावर फैक्टर। अब ये जो आपका जो पूछा गया है इसी में आपका जो क्वेश्चन है ABC दिया गया और ये जो तीनों क्वेश्चन है इसका मतलब एक ही है, मतलब कि प्रयोग में आपको करना है, उसके बाद उसका डायग्राम बनाना है और उसको प्रदर्शित करना है कि ये जो चीज़ है ये चीज़ है और ये जो चीज़ है ये चीज़ है, मतलब कि इसको लिखकर आपको दर्शाना था। अब इसका चलिए मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। अब इसका देख लीजिए, जो यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपका जो प्रयोग था उसमें साफ साफ लिखा गया था उद्देश्य सिंगल फेज एनर्जी मीटर के कनेक्शन करके प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना तथा उनको सत्यापन करना या उसको योग्यता का सत्यापन करना। ये आपका पेपर था। अब ये इसमें जो आपका पेपर था इसमें क्रम से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें देखिए, इसमें आपको सारे उपकरण को दिखाना था, मतलब कि कौन सा कच्चा माल के अंतर्गत आता है। तो ये आपका जो कनेक्टिंग वायर है, उसके बाद रेजिस्टेंस लोड है, रजिस्टरिंग बोर्ड है, और ये आपका जो उपकरण का औजार था, इसमें जो जो उपकरण आपने प्रयोग किया था ये आपका आवश्यक सामग्री में आपको लिखना था। जैसे कि इसमें प्लायर आपने यूज किया, कटिंग प्लायर यूज किया, पेचकस यूज किया, कनेक्शन पे यहाँ पर पेचकस यूज किया, इलेक्ट्रीशियन चाकू यूज किया, बोल्ट मीटर एवं जिसको हम एनर्जी मीटर बोलते हैं वो यूज किया, और यहाँ पर एम्पियर MI टाइप जो आपका होता है। उसके बाद यहाँ पर सिंगल फेज मोटर, यहाँ पर स्टाफ, और यहाँ पर ICDP स्विच यूज किया। उसके बाद ये आपका इतना लिखने के बाद आपको लिखना था सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पर आपका है, मतलब कि इसके बारे में आपको सिद्धांत लिखना था कि इसमें आपको लिखना था कि AC रेजिस्टेंस सर्किट में पावर फैक्टर इकाई होता है, इसलिए वास्तविक एनर्जी जो कि किलोवाट घंटा जबकि V वोल्ट मीटर रीडिंग देता है और 1 एम्पियर रीडिंग है, और T इसमें आपका समय घंटा में किया, मतलब इस तरह आपको दर्शाना था कि जिसमें जो आपका I है ये आपका इसमें एम्पियर में रीडिंग की जाती है और T जो है आपको सेकेंड में की जाती है, ठीक है, समय घंटा में की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सारी इसके बारे में यहाँ पर लिखना था। और यदि चित्र की बात करते हैं, जो कि दूसरे क्वेश्चन में आपको चित्र बनाने के लिए कहा गया था, डायग्राम बनाने के लिए, तो यहाँ पर देखिए जो इसका आपका चित्र बनेगा कुछ इस तरह चित्र बनेगा एनर्जी मीटर का। जितने लोगों ने यहाँ पर एनर्जी मीटर का यहाँ पर फिगर बनाया है कुछ इस तरह, वो लोग सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपका जो एनर्जी मीटर है उसका आपका जो डायग्राम है कुछ इस तरह बनेगा। तो सभी लोग पहले तो मिला लीजिएगा इसको, और यदि आपने इस तरह का नहीं बनाया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको राय दूंगा आपका सही होगा या गलत होगा। उसके बाद यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको लिखनी थी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एनर्जी मीटर को प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर तथा एमीटर की परिपथ में जोड़ देते हैं और स्टॉप वॉच का प्रयोग करके एवं निश्चित लोड के समांतर T पर वोल्ट मीटर एम्पियर की रीडिंग पढ़ते हैं और एनर्जी मीटर की डिस्क के चक्रों को संख्या भी
गिनते हैं, वास्तविक एनर्जी तथा रिकॉर्डिंग एनर्जी की गणना करके प्रतिशत त्रुटि को ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आपका जो हो गया, ये आपका पहला का था जो कि एनर्जी मीटर का। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और इसमें आपको कुछ यहाँ पर जो आपने इसका प्रयोग किया उसमें आपको सभी को अंकित करना था। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कितना आपने वोल्ट मीटर का यूज किया, उसमें कितना आपका समय निकल के आया है। पाठ्यांक क्या था, पाठ्यांक और यहाँ पर ऊर्जा जो कि V×I/T के अंतर्गत जो आप ज्ञात किए उसका यहाँ पर कितना मान है, एनर्जी मीटर डिस्क की जो संख्या है उसमें कितनी है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना था। यदि आपने प्रयोग किया होगा तो लिखा होगा, अन्यथा इसमें क्या किया जाता है तो सभी लोग प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो जो भी आपको समझ में आता है यहाँ पर लिख देते हैं। लेकिन कभी कभी कॉलेजों में क्या प्रैक्टिकल आपको करा दिया जाता है कि कैसे यहाँ पर प्रयोग आप करेंगे, तो उस समय आप इसको इसे रीडिंग लिखना पड़ता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है और कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है। यदि प्रैक्टिकल कराए होंगे तो आप लिखे होंगे। इसके बाद यहाँ पर सावधानियाँ लिखना था। सावधानियाँ में आपका पहला था सभी जोड़ कसे तथा साफ होने चाहिए। दूसरी यहाँ पर वोल्ट मीटर पैरेलल तथा एमीटर सीरीज में जोड़ना चाहिए। तीसरी बात एनर्जी मीटर को ऊर्ध्वाधर यहाँ पर सटकना चाहिए। और चौथा जो था आपका मीटर के डिस्क चक्रों की संख्या सावधानी से गिननी चाहिए। और यहाँ पर पांचवा था आपका अगर मोटरों की शून्याङ्क त्रुटि हो जाए तो दूर कर लेनी चाहिए। तो ये आपका 5 था, ठीक है। तो ये आपका 5 आपको सावधानियाँ लिखना था। यदि आप बढ़ा के भी लिख दिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आपका सही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 था, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये आपका पूछा गया था ड्रॉ द सिस्टमेटिक कनेक्शन डायग्राम यूजिंग BIS सिंबल एंड टेस्ट ट्यून ट्यूब लाइट फिटिंग एंड पैरेलल में। आपको ये पैरेलल में यहाँ पर इसको दिखाना था और इसमें आपको यहाँ पर इसका फिगर बनाने के लिए कह रहा है। तो ये आपका ABC मतलब कि तीनों जो क्वेश्चन थे उसमें आपको 3 पॉइंट देखने को मिला था ABC। तो इसमें भी आपको मिलेगा 3 पॉइंट, इसमें आपको फिगर और इसके बारे में यहाँ पर आपको दर्शाना था, ठीक है। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपका जो वर्किंग एरिया है उसको भी दर्शाना था। इसके बाद यहाँ पर आइए कैसे यहाँ पर प्रयोग हुआ, तो ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका है ट्यूबों का समांतर क्रम जिसमें आपको यहाँ पर लिखना था। अब इसमें ध्यान से देख लीजिए, 2 ट्यूबों का समांतर क्रम में लगाना था। जिसमें परिचय में आपने लिखा होगा, जो आपका इंट्रोडक्शन होता है उसमें आपने लिखा होगा यदि 2 20-20 वाट की ट्यूब हो तो उन्हें समांतर क्रम में लगाकर 10 वाट की चोक से लगाया जा सकता है। ये यहाँ पर 20-20 कहा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग जो बुक में दिया था उसके अनुसार चलते हैं तो 20-20 यहाँ पर दिया गया, लेकिन इसमें आपको 20-20 नहीं दिया गया तो आप उसको छोड़ देना था। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर किताब में दिया गया, जो बुक में दिया गया वो आपको यहाँ पर लिखना नहीं था, केवल यहाँ पर 20-20 वाट लिखे, लेकिन आपको यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आवश्यक सामग्री की बात करते हैं तो इसमें आपका आवश्यक सामग्री में आ जाएगा पेचकस, कम्बिनेशन प्लायर, संयोजक, पेचकस, चाकू, फ्लोरेसेंट ट्यूब 40 वाट 2 आपका इसमें 2 होगा। उसके बाद चोक हो जाएगा, स्टार्टर हो जाएगा। इसके बाद कैपेसिटर और 4 माइक्रोफैरड आपका कैपेसिटर हो जाएगा। उसके बाद एक ट्यूब होगा, ट्यूब पट्टी। उसके बाद 2 ट्यूब, मतलब यहाँ पर जितने भी आपने सामग्री यूज किया सारे सामग्री को यहाँ पर दर्शाना था। इसके बाद इसकी बात करते हैं सुरक्षा, सावधानियां और निर्देश की। तो यहाँ पर आवश्यक सुरक्षा और सावधानियों में आपको लिखना था कि ट्यूब पट्टी पर दोनों ओर ट्यूब होल्डर ठीक प्रकार से कसे हों। दूसरी बात सप्लाई देने से पहले संयोजक पुनः चेक कर लें। तीसरी बात यहाँ पर लिखना था आपको कि सभी संयोजन पर्याप्त कसे हो ताकि अपनी पूर्ण कार्य क्षमता से कार्य कर सके। उसके बाद चौथा पॉइंट था आपका संयोजन PVC फ्लेक्सिबल तार से ही होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब लचकदार होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर कार्यविधि की बात करें, मतलब किस तरह आपने कार्य किया, सबसे पहला कदम आपने क्या उठाया, मतलब कि कार्य करने समय आपने सबसे पहले किया क्या, उसके बाद किया क्या, इस सारी चीज़ों को आपको क्रम से लिखना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चोक, ट्यूब और स्टार्टर की परीक्षण लैंप से जाँच करते हैं। उसके बाद दोनों चोक से या के एक सिरे से मिलाकर फिर इसमें लगाते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरह था। और यदि फिगर की बात करें तो यदि आपने इस तरह से यदि फिगर बनाया होगा तो आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप फिगर मैच कर लीजिएगा। यदि आपने इस तरह से फिगर बनाया होगा तो आपका कोई भी गलत नहीं है, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपने अलग बनाया होगा तो आपका नंबर कटेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो आपके सावधानियाँ में था, पहली यहाँ पर कार्यविधि में था कि पहली चोक के दूसरे सिरे को ट्यूब से के एक सिरे पर लगाते हैं और दूसरे चोक के दूसरे सिरे को ट्यूब के एक सिरे पर लगाते हैं। उसके बाद सप्लाई का न्यूट्रल तार दोनों ट्यूबों के दूसरी ओर के एक सिरे पर लगाते हैं। उसके बाद दोनों ट्यूबों में दोनों ओर के सिरे पर स्टार्टर लगाते हैं। उसके बाद सप्लाई के समांतर जो आपका 4 माइक्रोफैरड है उसको कैपेसिटर लगाते हैं। उसके बाद सप्लाई संयोजन करके दोनों ट्यूबों पर यहाँ पर जलाते हैं। तो ये आपका जो हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। उसके बाद यहाँ पर तीसरा आते हैं। तो तीसरा आपका ठीक था, बिल्कुल करेक्ट था। ये आपका था रेजिस्टेंस वाला था, मतलब कि यहाँ पर ओम का नियम से संबंधित था।
अब इसमें आपको क्या दर्शाना था, यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम इन वेरीफाई इन द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज व्हेन द रेजिस्टेंस इन कांस्टेंट और वेरिएबल को यहाँ पर दर्शाना था। इसमें भी आपको इसको सत्यापन करना था और उसका फिगर आपको बनाना था। मैं तो यहाँ पर फिगर मैंने आपको कवर नहीं कर पाया है, लेकिन आप इसको ध्यान में, बहुत ही आसान फिगर है, आप सभी को मालूम है। कुछ लोग इस तरह बनाए होंगे तो उनका भी सही है, बाकी आप ओम का नियम जानते ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आपका था, सबसे पहले इसमें लिखना था ओम के नियम का सत्यापन करना है, उसके बाद जो आवश्यक जो सामग्री है, जो आपने औजार इसमें यूज किया है, उसको सभी को यहाँ पर लिखना था। जैसे कम्बिनेशन प्लायर हो गया, फ्यूज तार हो गया, एमीटर हो गया, उसके बाद पीवीसी तार हो गया। मैं सुबह में आपको बताया था कि ओम का जो नियम है ये बिल्कुल पूछेगा और ये हर बार पूछता है, एक बार की बात नहीं है, ठीक है। तो जो लोगों ने मेरे कहने पर इसको रिपीट किया होगा उन लोग यहाँ पर आसानी से समझ गए होंगे और यहाँ पर लिखे भी होंगे। इसके बाद पेचकस, वोल्टमीटर और यहाँ पर वेरिएबल तथा फिक्स प्रतिरोध का यहाँ पर प्रयोग करना है। और यहाँ पर जो आपका फिगर बनेगा कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। अलग अलग फिगर भी बनता है, लेकिन कुछ लोग अलग भी बनाएंगे, कुछ लोग सेम बनाएंगे, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद कार्यविधि की बात करते हैं तो कार्यविधि में आपको कैसे आपने कार्य किया इस सभी चीज़ों को दर्शाना होता है। जैसे कि यहाँ पर जो चित्र है उसी में आपको दर्शाना है कि स्थिर प्रतिरोध की धारा की ओर परिवर्तित प्रतिरोध को रखते हुए वोल्टमीटर तथा एमीटर की रीडिंग ज्ञात करें। उसके बाद फिक्स प्रतिरोध का मान R बराबर V अपान R ओम द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ये इस तरह आपको सारी चीज़ों को दर्शाते हैं, मतलब जैसे आपने कार्य किया उन सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको दर्शाना होता है। तो ये आपका जो आंसर है, आज का जो पेपर हुआ है उसका आंसर है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।